बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हाफिज़ अब्दुल माजिद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज पार्लियामेंट हाउस के बाहर मौजूद है। सेनेट इंतखाबात हो रहे हैं जिसमें चेयरमैन के लिए हुकूमत के सादिक संजरानी और डिप्टी चेयरमैन के लिए हुकूमत की तरफ से मिर्ज़ा अफरीदी हैं, जबकि अपोजिशन इत्तेहाद की तरफ से यूसुफ रज़ा गिलानी और डिप्टी चेयरमैन के लिए उम्मीदवार हैं मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी। ये तो थोड़ी देर बाद रिज़ल्ट बहरहाल आ जाएगा। हम तो बात करेंगे मुख्तलिफ़ सूरत हाल के हवाले से, मौजूदा जो मुल्की सियासी सूरत हाल है उस पर, और उसके साथ साथ जो तलबा हैं उन्होंने हमेशा मुल्की सियासत में बड़ा अहम किरदार अदा किया है। मेरे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के सरगर्म रहनुमा हैं, कारकुन हैं, तलबा तालिब इल्म रहनुमा है, और जितनी भी तलबा की तंजीमें हैं उनके तलबा महाज जो है उन्होंने एक बनाया हुआ है, उसके भी ये सरबराह हैं उबैद अब्बासी साहब। उनसे बात करते हैं कि मौजूदा सूरत हाल में क्या देख रहे हैं, क्या सूरत हाल नज़र आपको आ रही है, और ख़ास तौर पे एक तो इलेक्शन है और मुल्क की जो सियासी सूरत हाल इस वक्त बन चुकी है उस पर जो तलबा हैं वो किस तरह नज़र रखते हैं और वो क्या सोच रहे हैं इस हवाले से। जी, सबसे पहले हाफिज़ साहब आपका शुक्रिया। आपने माशाल्लाह आपकी बड़ी गहरी नज़र होती है पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पर। और आज पाकिस्तान का जो तालिब इल्म है, पाकिस्तान का जो सियासी कारकुन है, चाहे उसका ताल्लुक़ किसी भी जमात से हो, वो उसमें एक तशवीश पाई जाती है। और वो तशवीश क्यों पाई जाती है? आज पाकिस्तान की जो सूरत हाल है, महंगाई को देख लें, बेरोज़गारी को देख लें, गुर्बत को देख लें, और जो पाकिस्तान का जो जमहूरी सिस्टम है, और इसमें ये आप देख रहे हैं, आपकी गहरी नज़र भी है इस पर कि जो सूरत हाल हो रही है, हम वोट किसको देते हैं और हमारा वोट कौन से बक्से से निकलता है, नतीजे को किस तरह बदला जाता है पाकिस्तान में ख़रीदो फ़रोख्त की किस तरह मंडी लगाई जाती है, पाकिस्तान में ग्रास रूटर को किस तरह पीछे धकेला जाता है। ये वो सूरत हाल है जो पाकिस्तान के लिए ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के सिस्टम के लिए, इस पार्लिमान के लिए एक लम्हा फ़िक्रिया, और इस पर ज़रूरत है साफ़ी बरदरी के लिए भी, पाकिस्तान में मौजूद जमहूरी क़ुव्वतों के लिए भी, कि वो इस पर काम करें। और जो नर्सरी हैं पाकिस्तान की तलबा तंजीमों की सूरत में जो अमलन गैर फ़ाल हैं, आज पैराशूटर्स का पाकिस्तान की सियासत में कब्ज़ा है, आज पॉलिटिकल जंपर्स का पाकिस्तान की सियासत में कब्ज़ा है, आज पॉलिटिकल वर्कर्स पसे पुश्त हैं। तो ये जब तक ये सूरत हाल ठीक नहीं होगी तो है कि करप्शन के नारे और कैसे हमने रोना। तो आज जो पार्लिमान का सेनेट का इंतखाब होने जा रहा है, जिसमें नंबर गेम वाज़े है, PDM की इत्तेहादी जमातें अक्सरियत में हैं, उसके बावजूद अभी आपने देखा कि कैमरे बरामद हो रहे हैं पोलिंग बूथ के ऊपर से। तो ये वो सूरत हाल है जब हम कहते हैं कि वोट को इज़्ज़त दो, जब कहा जाता है कि हमारे वोट की हुर्मत की हिफाजत, तो ये तभी मुमकिन है जब तक बिकाऊ माल जो कि इन असम्बलियों में पहुंचता है उनका रास्ता तमाम सियासी जमातें मिलकर नहीं रोकेंगी। अच्छा उबैद भाई साहब, आपने बड़ी अहम बात की, तलबा तंजीम पैराशूटर की बात की, ऊपर से बात की, लेकिन जो तलबा हैं वो हमेशा बड़े सरगर्म रहे, लेकिन उनको आगे नहीं आने दिया गया। इसमें किसका कसूर है? बदकिस्मती है। और कुछ मैं समझता हूँ कि 80s के दिहाई के कुछ वाक़यात ऐसे थे जिसमें फितना फसाद का दौर था, कुछ तलबा तंजीमें आपस की लड़ाई झगड़ों में पड़ गई थी, गालिबन ये भी एक फैक्ट था। लेकिन एक ख़ास किस्म की लॉबी है जो पाकिस्तान में पैसे के ज़ोर पे आती है, और बुनियाद उसका पैसा होता है, और वो पैसा फिर सेनेट तक चलता है, और फिर तमाम सियासी जमातें रोती हैं धोती हैं, और ये इस सिस्टम का कसूर है। और इस सिस्टम की बेहतरी के लिए मैं समझता हूँ कि एक मिसाक होना चाहिए, इस पे तमाम जमातों को सर जोड़ के बैठना चाहिए। अगर एक नज़रियाती कारकुन असम्बली में पहुँचेगा तो वो नज़रिए की बात करेगा, और अगर एक कोई पैसा लगा के असम्बली में पहुँचेगा तो वो पैसे के ज़ोर पे बिक जाएगा। तो ये इस सिस्टम का कसूर है। इसके लिए सिर्फ कोई एक पार्टी, एक जमात कसूरवार नहीं है। हमें नज़र रखनी होगी पाकिस्तान के सिस्टम में उन लोगों पर जो कि इस बल बोते पे आते हैं। तो मैं ये समझता हूँ जब असम्बली में कोई नज़रियाती बंदा पहुँचता है तो वो वहाँ पे जाके आवाम की बात करेगा, वो ग्रास रूट, वो महंगाई का जिक्र करेगा, वो बेरोज़गारी का जिक्र करेगा, वो इस मुल्क में लाकानूनियत का जिक्र करेगा। लेकिन अगर पैसे के ज़ोर पर जाके बैठेगा तो वो सुम्मुन बुकमुन हुम युनफहुम ला यरजिऊन। सही, बिल्कुल आपने बड़ी बात की। अच्छा, एक और चीज़ जो आपने सिस्टम की बात की, आप समझते हैं कि इस वक्त मुल्क में निज़ाम बदलने की ज़रूरत है? चेहरे नहीं, जिस तरह कहते हैं चेहरे नहीं, निज़ाम बदलो। क्या निज़ाम बदलने से मुल्क ठीक हो जाएगा?
मैं समझता हूँ इसमें बदलने की ज़रूरत है, लेकिन अगर यही चेहरे एक बैठ के फ़ैसला करें कि हमने नया निज़ाम लाना है और हम इस तरफ जा रहे हैं और हम उस तरफ जा रहे हैं, वही करप्ट माफिया, वही कब्ज़ा माफिया। जैसे देखें खान साहब ने नारा लगाया था, मैं निज़ाम बदलूँगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। वही 60 से 70 लोगों का टोला जो कभी एक जमात में होता है, कभी उसकी शमूलियत के पट्टे डाले जाते हैं, कभी इधर शमूलियत के पट्टे डाले जाते हैं और नज़रियाती कारकुन पीछे रह जाता है। तो फिर काहे का निज़ाम बदलना। आज अगर जो खान साहब इक़्तिदार में हैं तो उनके साथ उनके नज़रियाती साथी खड़े होते तो यकीनन सिनारियो कुछ मुख्तलिफ होता। तो मैं ये समझता हूँ तमाम सियासी जमातों को इस वक्त शमूलती प्रोग्राम के बजाय, पट्टे डालने के बजाय, इस वक्त उन्हें ज़रूरत इस अमर की है कि वो नज़रियात को परवान चढ़ाएँ। पाकिस्तान की बुनियाद, ये एक मुल्क कलमे तैयबा की बुनियाद पे बना था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पे बना था। आज इस मुल्क में आप देखें कानून कैसा, इस मुल्क में निज़ाम कैसा। तो ये निज़ाम जब तक हम देखें, कुरान मजीद, फुरकान हमीद एक ज़ाब्ता है, एक आइन है, मुकम्मल दस्तूर है। तो हम इससे रूह गर्दानी करेंगे तो हम जिन मुश्किलात में पड़े हुए हैं और जिन मुश्किलात में हम फंसते जा रहे हैं, जिन लड़ाई झगड़े और फितना फसाद में हम पड़े हुए हैं, तो हम पड़े रहेंगे। इसके लिए पाकिस्तान की तमाम स्टेक्स को, तमाम क़ुव्वतों को सर जोड़ कर बैठना होगा और एक मिसाक की तरफ बढ़ना होगा और इस पाकिस्तान का सोचना होगा जो कि खूबसूरत नारे और ख़ूबसूरत कलमे की बुनियाद पे बना। इसके लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान में हकीकी और असल चेहरों को इन ऐवानों में भेजना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया उबैद अब्बासी साहब। जिस तरह आखिर में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को अगर परवान चढ़ाना है, तरक्की देनी है, तो इस ऐवानों में उन लोगों को भेजना होगा जो हकीकी नज़रियाती लोग हैं, जो बड़ी नज़र रखते हैं, जो अंदर महंगाई की बात करें, आम आदमी की बात करें, मुल्क की बात करें, मुल्क की तरक्की की बात करें, ना कि उन लोगों को मुंतखब करें जो पैसे के बलबूते पर इन ऐवानों में आते हैं और अपने मफादात के लिए यहाँ बैठते हैं और मफादात जब हल होते हैं तो फिर वो दोबारा कोशिशों में लग जाते हैं किसी और जमात की तरफ से। अब तमाम सियासी जमातों को भी सोचने की ज़रूरत है कि हमने इस मुल्क के लिए किस को आगे लाना है, किस तरह करना है। बहरहाल जो तुलबा तंजीमें हैं उनको फ़ाल किरदार अदा करना चाहिए, उनको आगे आना चाहिए और यही सियासी जमातें जो हैं उनको आगे ले आएँ ताकि एक लीडरशिप जो है वो उभरे और ये लीडरशिप जो है मुल्क की तरक्की के लिए अपना किरदार अदा करे। मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाअल्लाह नई वीडियो के साथ फिर हाज़िर होऊंगा। अल्लाह ने के बाद।